हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम एक कोट के ऊपर बात करेंगे। और मे बी ये कोट आपको ऐसे में भी काम में आ सकता है, राइट? या फिर आपकी इथिक्स में काम में आ सकता है, या फिर आपकी लाइफ में काम में आ सकता है। सो लाइफ, इथिक्स या ऐसे, इसके लिए ये सूटेबल कोट है। तो इसको हम थोड़ा एलाबरेट करते हैं। बराबर, सम ऑफ द किसने कहा, क्यों कहा, मोह माया को छोड़ देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों ने यही बात बोली होगी। ठीक है। सो कोट यही है, पीपल कांट चेंज बिकॉज दे डोंट वांट टू। ठीक है। सवाल ये है, आपको इसे इलाबरेट करना है। ऐसे का टाइटल है, फिलोसॉफिकल ऐसे बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो तो इसके ऊपर आपका एनालिसिस चाहिए। पीपल कांट चेंज बिकॉज दे डोंट वांट टू। ठीक है, चलो समझते हैं। चलिए, ये हमारे पीपल है। पहले तो इंडिविजुअल और पीपल के बीच में डिफरेंस समझिए। ठीक है, ये दोनों वर्ड ही अलग है। आप डायरेक्ट ही चालू करोगे, आप समझोगे कि नहीं। देखिए, पूरा ऐसे में जो, या फिर मेरे हिसाब से ये जो कोट है ना, इसका अगेन हर एक का एनालिसिस रही रहेगा। बट मेरा एनालिसिस ये कहता है कि हमें, है ना, जो वर्ड यूज किया गया है इसकी जगह वन कैन नॉट चेंज बिकॉज वन डोंट वांट टू, वन डजंट वांट टू हो सकता था। बट कोट वन नहीं है। कोट क्या है? पीपल है। मतलब पीपल इज अ कलेक्टिव एंटिटी, राइट? दिस इज एन इंडिविजुअल, जिसको हम कई बार वन भी बोलते हैं। बट ये है हमारा ग्रुप। पीपल इज नॉट एटलीस्ट वन पर्सन, राइट? इट इज मोर देन वन पर्सन। समझिए, अभी अभी हम क्या कह रहे हैं? पीपल डोंट चेंज, पीपल कांट चेंज, बराबर, बिकॉज दे डोंट वांट। ठीक है। अभी पीपल, लोग बदल नहीं सकते क्योंकि लोग चाहते नहीं है। तो ये दोनों चीजों को हम समझे, वांट एंड कैंट, दोनों का मतलब हमें समझना पड़ेगा। कैन जो है ना, वो एबिलिटी दिखाता है। सो जब मैं बोलता हूँ कि आई कांट डू इट, या पप्पू कांट डांस साला, सो एसेंशियली व्हाट इट इज, एन एबिलिटी which is believed that one doesn't possess। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डांस की एबिलिटी है और हमारा ये कैरेक्टर मिस्टर पप्पू है, ठीक है, तो एक फेमस गाना कहता है, ठीक है, कि पप्पू कांट डांस साला। ठीक है, मतलब पप्पू इज अ कैरेक्टर हु इज अनेबल, हु इज नॉट हैविंग द एबिलिटी टू डांस। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे सेम मैनर में हमारे स्टेटमेंट का पहला पार्ट क्या है? पीपल कांट चेंज। सो अभी हमने दूसरा वर्ड समझा, कांट। ठीक है। पहले हमने समझा कि पीपल जब बोल रहे हैं तो पीपल का मतलब कलेक्टिव होता है। अगेन, अभी मैं पूरे सेंटेंस की डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ मैं आपको कीवर्ड समझा रहा हूँ कि सवाल में हर एक चीजों को थोड़ा थोड़ा सा, या फिर ये कोड को भी समझना है अच्छे तरीके से, तो आपको उसको थोड़ी गहराई से समझना होगा। ठीक है। सो पीपल समझा, कांट समझा, चेंज को समझते हैं। चेंज इज वेरी सिंपल। पहले में ऐसा था और अब में कुछ अलग हो गया। ठीक है, कुछ हुआ। सो दिस इज समथिंग चेंज, फिजिकली, मेंटली, और एट सम लेवल एटलीस्ट। ठीक है। तो तीन चीजों से मिला होकर हमारा पहला हाफ बनता है, पीपल कांट चेंज। और दूसरा हाफ में तो सिंपल सी बात है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया है, या फिर उसकी कॉजालिटी दी है, बिकॉज वो चाहते ही नहीं है। मतलब एक कॉजालिटी का वर्ब है बिकॉज, तो कॉज और इफेक्ट हो गया वांट। वांट का मतलब होता है चाह, चाह या इच्छा रखना। ठीक है, एक्सपेक्ट करना, या फिर आकांक्षा होना। ठीक है। तो आप चीजों को समझिए, जब मैं बोलता हूँ कि लोग नहीं बदल सकते बिकॉज वो चाहते ही नहीं है बदलना। ठीक है, तो हम क्या बता रहे हैं? तो एक एक हुआ कॉज। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, या लैक ऑफ इफेक्ट। कॉज क्या है कि पीपल डोंट वांट टू चेंज, वांट ही नहीं है। ठीक है, हमें बदलना ही नहीं है, हम चाहते ही नहीं है। तो एक्शन तो हम कर कैसे पाएंगे? ठीक है, मतलब एबिलिटी के हैं, अगर हम कुछ चीजें चाहते ही नहीं है तो उसकी एबिलिटी आएगी ही नहीं। ठीक है, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये होता है। थोड़ा सा उसे डिटेल में कैसे समझा जाए उसको भी समझते हैं। ठीक है, चलिए समझते, देखिए वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। पीपल कैन चेंज बिकॉज दे डोंट वांट टू। लोग इसीलिए बदल नहीं सकते क्योंकि वो बदलना चाहते ही नहीं।
चलिए अभी पूरा होल के साथ समझते हैं। एक तो होता है कि इंसान जो चाहता है वो होता है, अ विल फाइंड अ वे। ठीक है, एक फेमस सेइंग है, अ विल फाइंड अ वे। ठीक है, जहां चाह वहां राह। इसका अगर हम हिंदी अनुवाद करें तो ये मुहावरा हमें मिल जाएगा, अ विल फाइंड अ वे। अगर किसी को कहीं पे पहुंचना है तो वो कहीं पे पहुंचेगा। अगर कोई अहमदाबाद है और वो अहमदाबाद से न्यू दिल्ली जाना चाहता है तो एनी हाउ वो पहुंचेगा तो सही, पर एटलीस्ट उसकी इच्छा तो होनी चाहिए। ठीक है। बट अगर कोई बंदा है चाहता ही नहीं है कि अहमदाबाद से दिल्ली जाए, सो कभी दिल्ली पहुंचेगा, शायद पहुंच भी जाए तो भी उसके लिए दिल्ली दिल्ली नहीं है। उसके लिए वो कोई गोल नहीं है, उसके लिए कोई डेस्टिनेशन नहीं है, उसके लिए कोई पॉइंट नहीं बनता। ठीक है। पर अभी यहाँ पे क्या है कि हमारा वांट जो है ना, हमारी जो इच्छाएं हैं, ठीक है, अगर हमारे पास उसके करने का डिजायर ही नहीं है या उसके पास उसके करने के कॉजेस ही नहीं है, तो देखिए ये यही होता है ना हमेशा। मतलब हम कोई चीज करना ही नहीं चाहते और फिर भी कर रहे हैं, तो आप देखिए अब फिर हम बोलेंगे कि हम करने के लिए एबल नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को कॉल किया, फॉर एग्जाम्पल कई बार मैं सिंपल से कुछ सिली एग्जाम्पल से लेकर मोटिवेशन तक भी हम यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम कुछ पॉजिटिव मोटिवेशन लेते हैं और कुछ सिली सिचुएशंस को भी समझते हैं कि हर एक जगह पे ये सेंटेंस सही है। ठीक है, पॉजिटिव सिचुएशंस क्या हो सकता है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई अगर सोशियो इकोनॉमिक या कोई चैलेंजिंग बैकग्राउंड से है, ठीक है, और फिर भी अगर वो मेहनत करता है, वो चाहता है कि उसकी लाइफ बदले, उसके पास इच्छा है, तो चांस है कि वो बदलेगा। अगर वो चाहता है तो वो क्या करेगा, वो ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेन करेगा, एक्सप्लोर करेगा कि नहीं नहीं ये क्या है, ये क्या है, कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, हो तो सही ना हो तो सही। ठीक है, वो बहुत सारे सवाल पूछेगा और मीन वाइल इन द प्रोसेस उससे कुछ आंसर मिलेंगे। और जैसे ही वो सवाल पूछेगा उसके सॉल्यूशंस आएगा, वो उसको कुछ एबिलिटी देगा, उसको वो कुछ ना कुछ सही वाली चीजें बताएगा या ना करने वाली चीजें बताएगा, और उसी की वजह से उसकी एबिलिटी, एक्शन टेकिंग कैन एबिलिटी बिल्ड होगी। बट अगर किसी के पास विल ही नहीं है, वो चाहता ही नहीं है, उसके लिए कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, उसे कुछ करना ही नहीं है, तो वो कहीं नहीं पहुंचेगा। ठीक है, अगर वो चाहता ही नहीं है तो फिर एबिलिटी या फिर एक्शन का तो पॉइंट ही नहीं बनता। ठीक है, दोनों अपने आप नल एंड वॉइड हो जाते हैं। तो ये एक बात हुई एक फिलोसॉफिकल प्रोसेस के फॉर्म में। अभी आप यहाँ पे जो भी हो नाउ कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल कोई चाहता है कि उसे आईएएस बनना है, ठीक है, अगर वो कोई चाहता है तो वो एक हो गया कि डिजायर है, मतलब उसका नीड है, वांट है। अभी हाँ वापस दूसरा एक चीज समझिए, जब यहाँ मैं बोल रहा हूँ तो दो वर्ड और है, नीड और वांट। ठीक है, नीड और वांट, दोनों की चीजों में थोड़ा सा फर्क है। देखिए स्टेटमेंट क्या है, पीपल कांट चेंज बिकॉज दे डोंट वांट टू, उनको बदलना ही नहीं है। अभी वांट जो है ना, उसके जैसा ही एक पैरेलल वर्ड है नीड। ठीक है, उसके बीच में थोड़ी सी भेद रेखा है। ठीक है, वांट है तो उसका मतलब क्या है कि अगेन ये मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझाऊंगा। ठीक है, नीड इज व्हाट, इट इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट, बट वांट है ना वो एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट होता है। ठीक है, ठीक है, समझिए जरा। फॉर एग्जाम्पल नीड क्या है, एसेंशियल एस्पेक्ट, कि भाई मुझे हंगर हुआ, भूख लगी, तो हंगर इज अ नीड। बट फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज पिज्जा इज व्हाट, इट्स अ वांट। ठीक है, मुझे वही चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन इज अ नीड। ठीक है, मुझे यहाँ से ऑफिस जाना है, बट मैं कैसे जा सकता हूँ, मतलब आई कैन गो थ्रू वॉक, आई कैन टेक एन ऑटो, राइट, I can take a taxi, I can go by टू व्हीलर, I can go या फोर व्हीलर। और हाँ भाई मैं पैराशूट से अगर कुछ तूफानी ज्यादा हूँ तो हेलीकॉप्टर मेरा खुद का रखे, हेलीकॉप्टर से भी लैंड तो कर ही सकता हूँ, फिजिबिलिटी थोड़ी बंद हो जाती है। ठीक है, तो आप समझिए, वांट इज अ स्पेसिफिक वे
विच विल डिटरमाइन कि कैसे चीजें होती है या नहीं होती। नीड इज अ बेसिक एस्पेक्ट। ठीक है, मुझे भूख लगी, मुझे नींद आई, बेसिक चीज, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी को नींद आ जाती है तो कहीं पे भी सो जाएगा, बट किसी को नींद नहीं आ रही प्रॉपरली और वो चाहता है कि कहीं पे सो जाए, नखरे बखरे करे, तो वो करेगा ही। ठीक है, वो बोले यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, वहां पे अच्छा नहीं लगता, ये है प्रॉब्लम, वो है प्रॉब्लम, क्योंकि उसका अभी वो वांट है, वो नीड नहीं है। ठीक है, चलिए अभी समझ गए। अभी देखिए, अनलेस दे डोंट वांट टू, अभी इसको भी थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं और दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं। वांट जैसी चीजें सिंपल भी कैसे असर करती है, फॉर एग्जांपल। और ये चीजें आपको जितनी सिंपल भले ही लगे, बट वो फर्क पड़ जाती है। पहले हम समझते हैं कि चेंज होता क्या है। हम बोले तो पीपल डोंट चेंज, सो व्हाट इज द चेंज? चेंज क्या है कि आप है ना अपने आप को ओपन करते हो टुवर्ड्स न्यू पॉसिबिलिटी, न्यू फिजिबिलिटी। ठीक है, आप ये एक्सप्लोर करना चाहते हो कि अगर मैं कुछ नया करूंगा तो नया होगा, बट अगर मैं चाहता ही नहीं कि कुछ नया हो तो क्या वो कभी हो पाएगा? आई थिंक नॉट। ठीक है, पर आप समझिए चेंज क्या होता है कि आपके पास एक सेट ऑफ कंडीशंस है और आप यहां से ऐसी कोई सिचुएशन में जाना चाहते हो या फिर ऐसी दूसरी कोई सिचुएशन जहां पे आपके पास के पैरामीटर्स बहुत ही अलग है। मतलब आप समझिए, आप पुअर थे और आप चेंज होके रिच होना चाहते हो। आप फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक एस्पायरेंट थे जो हर बार फेल होता है और आप एक आईएएस बनना चाहते हो, या फिर एक क्लास 1 ऑफिसर बनना चाहते हो। समझ रहे हो? मतलब एक तो चीज हो गई कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, मतलब एक्स कंडीशन है, और वहां से आपको वाई में पहुंचना है। पर अगर आपको वाई में पहुंचना है तो सिर्फ नीड से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ वांट चाहिए। ठीक है, अगर आपको कुछ वांट चाहिए, जब मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको एक स्पेसिफिक पाथ चाहिए, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन चाहिए, थोड़ा घना गाइडेंस चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, सपोर्ट चाहिए। मतलब ये सभी चीजें हो तब जाके आप यहाँ से यहाँ की जर्नी तय कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर आप कोई भी चीज है, मतलब आपका आईफोन लेना है या मुझे कोई भी फोन लेना है, वहीं से वापस फर्क पड़ जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं से अभी मैंने नया जॉब स्टार्ट किया मार्केटिंग में, कंसिडर अनदर केस स्टडी। अगर मैंने नया मार्केटिंग में जॉब चालू किया और मेरी सैलरी है 20K प्लस इंसेंटिव्स, इंसेंटिव डिपेंड करते हैं बेस्ड ऑन माय परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि एक ही महीने में या 2 ही महीने में मुझे आईफोन खरीदना है, या फिर मेरे खुद के लिए बाइक लेनी है, या किसके लिए कोई अंगूठी लेनी है, या कुछ भी आपके पास कोई रीजंस हैं, तो देखना, आप पहले भले ही आप कॉलेज में थे तो लेजी थे, घर पे थे तो राजा की तरह रहते थे, बट वंस यू हैव सम स्पेसिफिक वांट, दिस वांट विल हैव अ टॉल, और फिर आप बोलोगे कि नहीं, ये चीज अगर मुझे सच में चाहिए, तो आप मेहनत भी करोगे, जल्दी भी उठोगे, काम भी करोगे, बट वो आपका इनर वांट होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि आपको जो भी मिल जाए चल जाएगा। ठीक है, अगर आपका वो इनर वांट है तो फिर आप ज्यादा से ज्यादा सेल कैसे हो सकता है, आप और क्या मेहनत कर सकते हो, कौन सा टारगेट सेगमेंट और पकड़ सकते हैं, क्या यहीं से वो हो जाएगा, लोगों को कैसे कन्विंस करना है, क्या करना है, क्यों करना है, आप सब सोचोगे। और फिर आप उसके लिए अपने आप को जैसे भी हो, फॉर एग्जाम्पल आप सोचते हो कि मुझे सिलेक्ट होना है, या फिर यही केस में समझिए ना कि कोई बंदा है वो जो इंट्रोवर्ट जैसा है, बट वो चाहता है कि अभी उसके लिए आगे का वांट बहुत स्ट्रांग है, तो वो क्या करेगा, अभी खुद को बदलना चालू करेगा। बट ये बदलाव कहाँ से आया? ये बदलाव आया क्योंकि उसकी खुद की इच्छा थी, वो खुद चाहता था, उसका खुद का वांट था। ठीक है, बट अगर किसी का कोई वांट है ही नहीं, कोई बोलेगा मुझे 2200 1500 2000 का भी फोन मिल जाए बहुत है, तो वो क्या करेगा, इवन उसी के साथ कलीग होने के बाद भी वो आराम से डे टू डे लाइफ जिएगा, उसके लिए कोई फर्क ना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। समझ रहे हो आप चीजों को? तो बस इतना सी चीजें हैं। बाकी आप और ये डायरेक्शन में जाइए, बहुत सारे और पर्सनलाइज एग्जाम्पल लगाइए। ठीक है, इवन इफ आप बोलते हो ना, किसी कोई बोलता है कि मुझे से सिगरेट नहीं छूटती, मुझसे तंबाकू नहीं छूटती, तो वापस वही चीज है। ठीक है, कि आपको बदलना नहीं है। ठीक है, इसीलिए आप बदल नहीं पाते। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप बदलना चाहते हो और आप ना बदल पाओ।
ठीक है, अगर कोई चाहता है तो हो जाएगा। और आगे भी मैंने एक वीडियोस में बोला था, आपका वहां पहुंचने का इरादा ही नहीं है, ठीक है, दानत ही नहीं है, दानत ही नहीं है या इरादा ही नहीं है, इसीलिए आप वहां पे नहीं पहुंच रहे। अगर इरादा होता तो खुद को भी बदल लेते और पहुंच जाते, अगर नहीं है तो शायद इसीलिए आप सिर्फ नहीं। ठीक है। सो आई थिंक कि आपको मैंने कुछ प्रोसेस समझाया, कुछ थिंकिंग दिया, आप ये टॉपिक को आगे ले जाइए। चाहे इसके ऊपर ऐसे पूछे, इथिक्स पूछे, इंटरव्यू में भी क्यों ना आ जाए, आप ये टॉपिक को आई गेस बहुत अच्छी तरीके से अब हैंडल कर सकते हो। ठीक है। तो आई थिंक इसी के साथ हम ये सेशन को यहाँ पे रखते हैं, और होपफुली आपको मजा आया होगा। सो प्लीज कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।